अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक नुमान और ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। होप सो आप सब वो ठीक होंगे। तो मैं आपको इस ब्लॉग में बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा और मैं अपने डेली ब्लॉग्स में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी जिससे आपका भी फ़ायदा हो सकता है और मेरा भी फ़ायदा होगा और मेरी भी रूटीन काफ़ी माशाल्लाह सेट हो जाएगी। जी, तो अभी हम जाते हैं अपने। अभी मैं फ़्रेश हो जाऊँ और आपको मैं दिखाता हूँ अपनी डेली रूटीन, जो मेरी डेली रूटीन होती है। ठीक है। वज़ू के बाद आप अपने डेली रूटीन में आप नमाज, ठीक है, अपनी ज़िंदगी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो आप नमाज को अपनी बंद कर लें और फिर कामयाबी आपके कदमों में। और साथ ही साथ आप कुरान पाक भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने से हमें बहुत सी हमारी मुश्किलात है जिनका हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। और वो मुश्किलात के लिए हमें आसानी ये होती है कि हमें कुरान पाक से मदद मिलती है, बजाय कि हम लोगों से इस चीज़ का ओपिनियन लेने से कि यार आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो आप जैसे कि आप कुरान पाक आप पढ़ें, ठीक है। देखें, आपके पास अगर कुरान पाक, अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप उसको टाइम को ना कंसीडर करें, आप ये कंसीडर करें कि आपके 5 से 10 मिनट या 15 मिनट आपकी ज़िंदगी को कितना आसान कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कुरान पाक, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और अपने ही इसी तरह हम अपने दिन की ना अच्छी सी शुरुआत करेंगे ताकि हमारा दिन अच्छा अच्छा सा गुजरे। तो वज़ू के बाद हम अपने रब के आगे सजदा करेंगे और उसकी बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर उसकी ये जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करेंगे, ताकि अल्लाह ताला अपनी नेमतों से हमें मज़ीद नवाज़े। ठीक है। और हम अपने अल्लाह के आगे जो है सजदा रेज़ हो के अपनी जो इबादत हैं उसको दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर बनाएंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी और आखिरत भी बेहतर करे। जी, ये जो कैप आप देख रहे हैं ये हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम जनाब सुफी शाहिद हमीद कारी साहब ने हमें ये गिफ्ट के तौर पर दी है। ये दाता साहब की ख़ास तौर पे ये जो कैप है ये उनका ना एक लोगो है जो वो उसके मौका पर और वैसे भी लोग जो है वहाँ पे दरबार में जो होते हैं उनको दी जाती है ये। जी, तो अब हम आएंगे नमाज की तरफ। तो अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हम जी, तो नमाज अदा महसूस किया जैसे कि किसी परिंदे का पर होता है। बेशक नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और साथ ही साथ इंसान को नमाज अदा करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो लाइक जैसे किसी परिंदे का पर है, तो वो जितना हल्का होता है इस तरह इंसान को अपना वजूद जो है ना इतना हल्का महसूस हो रहा होता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने इस नमाज में इतनी ताकत और इतनी तसीर रखी हुई है कि इंसान को बहुत सुकून मिलता है। इसी के साथ अब मैं जी, तो ये है लेमन्स, ठीक है, और ये है फ्रेश लेमन्स, ठीक है। और देखिए, पौधों को पानी ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। गर्मी इतनी है, जैसे कि जानदार है, ये भी एक जानदार है, ये भी चीज़ों को महसूस करते हैं और इनको भी प्यास लगती है। तो इस वजह से ये देखिए, ये है फ्रेश लेमन, ठीक है। और घर में गार्डनिंग करनी चाहिए ताकि आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश लेमन और फ्रेश फ्रूट्स वगैरह आप घर में ही गार्डनिंग करके कुछ भी थोड़ा थोड़ा सा आप उसको गेन कर लें। और अगर मैं आपको दूसरी साइड पे अभी लेके जाता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप ये देखें दूसरी साइड पे, ठीक है, ये जो ट्री है, ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल लाइक जो है ना फ्लावर्स वो हैं, ठीक है। आपको देखने में ऐसा लगेगा लेकिन ये बहुत प्यारे हैं। और वो जो है ये गुलाब का पौधा है, ठीक है। इस गुलाब के पौधे में अभी जो गुलाब लगे नहीं है क्योंकि लगे थे और हमने तोड़ लिए, ठीक है। तो अभी ये तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब इसमें छोटे छोटे से गुलाब आते हैं, ठीक है। और हाँ, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे कि ये फूल जो लगे हुए हैं, जी, तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये है ऑरेंज ट्री, ठीक है। अभी इसमें छोटे छोटे से ऑरेंज हैं, ठीक है। और अभी ये ग्रीन कलर के हैं और जैसे ही सीज़न आएगा तो ये जो है ना ये अपने रियल कलर में चले जाएंगे। और अगर आप इसी तरह मेरे बैक साइड पे देखें तो मेरी बैक साइड पे भी ऐसे जो है ना बहुत से चीज़ें हम फ्रूट्स को। जी, तो आज हम तैयार करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपना काम खुद भी कर लेना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये अपनी चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जी, तो अब हमने कर लिया है प्याज और टमाटर को कटिंग।
तो अब इसके साथ ही हम मिर्चों को काट रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इन सबको साइड पे करके और साथ ही हम पकड़ेंगे बाउल, और फिर हम बाउल में डालेंगे अंडे को ड्रॉप करके, ठीक है। और फिर ये इसी तरह हम इनको साथ में ऐड करेंगे और इनका मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। तो हम मैं 2 लोगों के लिए बना रहा था, तो मेरे ख्याल से 3 अंडे काफ़ी थे, तो इसलिए मैंने 3 अंडों को पकड़ लिया। और साथ ही इसको अब करेंगे मिक्स, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा से ये डाल रहे हैं। जी, तो ये हमने तैयार कर लिया है अपने ऑमलेट का मिक्सचर, ठीक है। अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसको डालेंगे फ्राई पैन पे, जो कि बहुत उबल रहा है। उसको जल्दी जल्दी से करके आगे हमारा जल्दी जल्दी से काम हो। जी, तो अब हमने अब तैयार कर लिया है अब इसका मिक्सचर। मिक्सचर के बाद हम बनाएंगे ऑमलेट। ये लाइक लजानिया टाइप ऑमलेट बनाया आपको भाई ने। आपको फील हो रहा है जैसे कि ये पिज़्ज़ा है। जी, अब ये टेस्टी सा ऑमलेट हम बनाकर और इसके लिए थोड़ा सा इसको लगेगा टाइम, तब तक हम लेते हैं ब्रेक। जी, तो अब हो गया है तैयार ब्रेकफास्ट। तो अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी, तो ये है चेरी जैम, ये मेरे दोस्त ने मुझे स्पेशल गिफ्ट किया हुआ है। और ये जो मैंने बनाया है ये पाकिस्तानी स्टाइल में बनाया है, और ये है टर्की स्टाइल में। तो आपने बताना है कौन सा अच्छा है। जी, तो अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक। ठीक है, तो अब हम अपने काम शाम करेंगे। जी, तो मैं आज सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ना, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि जो शख्स मेरी हदीसें याद करे और वो आगे दूसरों तक पहुँचाए, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके लिए बहुत बड़ा अजर रखता है। तो जी, एक छोटी सी हदीस और बहुत प्यारी हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन इंसान के अमाल में कोई भी चीज़ इतनी भारी नहीं होगी। क़यामत के दिन इंसान के अमाल में सबसे भारी चीज़ क्या होगी? वो क़यामत के दिन इंसान का इखलाक होगा। जी, हमें अपना इखलाक को अच्छा रखना चाहिए, दूसरों से प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। कभी कोई गुस्सा अगर आ भी जाए, तो वक़्ती तौर पे उस चीज़ को ना देखें। थोड़ी देर बाद आपको लगे कि मैंने उसके साथ गलत किया, तो माफ़ी माँग लीजिए, क्योंकि एक और हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी से माफ़ी माँगते हो और तुम्हें लगता है तुम्हारी इज़्ज़त कम हो जाए, तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अब अपने फ्यूचर गोल्स की तरफ। तो फ्यूचर गोल्स मींस कि मेरे फाइनल्स आ रहे हैं, तो मुझे अपने फाइनल्स पे फोकस भी करना है, क्योंकि इंसान बिकॉज एमलेस लाइफ इज़ अ यूजलेस लाइफ। और जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंगवे साहब ने कहा है कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो हमें अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जिनको हम अचीव करके अपनी लाइफ में एक अच्छा लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकें। तो उसके लिए हमें अपने फ्यूचर्स पे फोकस करना पड़ेगा, फोकस करके अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा, और अपने छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी उन पे गौर फिक्र करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना होगा। अस्सलामुअलैकुम। जी, अब वक्त हो गया नमाज इशा का, ठीक है। और साथ में नमाज को मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा कि आप अपनी नमाज को आपने ना अपनी ज़िंदगी का एक ना लाइक ऑक्सीजन बना ले, ठीक है। कि नमाज के बगैर यानी कि आपकी ज़िंदगी कोई नहीं है, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में नमाज को ऐसे बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों आपके लिए अल्लाह ताला इसमें अजर देगा और आपको बहुत सारी कामयाबियाँ देगा। तो चलिए करते हैं वज़ू, ताकि हम नमाज इशा पढ़ें, और साथ ही उसके बाद कुरान पाक पढ़ेंगे, जिसमें सूरह मुल्क पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाज के लिए सबसे पहले किया जाता है वज़ू, ज़ाहिर बात है, क्योंकि हमने वज़ू जो है उसके बगैर नमाज नहीं है। तो एज यूजुअल नमाज को वज़ू भी है।
तो सूरह मुल्क के बारे में मैं बता रहा था आपको कि सूरह मुल्क अल्लाह ताला के हाँ आपके लिए इस तरह फ़ाइट करेगी कि अल्लाह ताला के पास वो कहेगी, अर्ज़ करेगी कि ए अल्लाह, या तो इस बंदे को जहन्नम से निकाल दें या मुझे कुरान से निकाल दो। तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला अपनी उस सूरत को तो कुरान से निकालेगा नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला उस सूरत को आपके लिए जहन्नुम से निजात का ज़रिया बनाएगा। तो इसलिए आप डेली रात को सूरह मुल्क ज़रूर पढ़ा करिए। जज़ाकल्लाह। तो अब मैं लगा हूँ सोने, तो गुड नाइट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट रिव्यू ज़रूर आप ना दीजिएगा, ताकि अगर मुझे लगे कि मुझे थोड़ी परफॉर्मेंस और थोड़े सा खुद को बेहतर करना चाहिए तो इंशाल्लाह मैं खुद को करूँगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, अगर कोई कहता है कि अगर व्लॉग ऐसा होना चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं व्लॉग को थोड़ा सा एडिट करूँगा। जी, जज़ाकल्लाह।